लेके सीने में इल्मे तेगे हुनर, शहरे कलकत्ता का शेर आता है। मिंबर नूर पर जलवाबार वाजिबुत तकरीम उलमाए किराम मशअराए दाम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों और नबी पाक की मोहब्बत में दूर दराज से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जुमला सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अच्छा जवाब रहा आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बति अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। अगर दुरूद शरीफ पढ़ने आता है आप लोगों को तो एक मरतबा मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अलिल जुद वल करम व बिल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नबी अल्लाह। हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शाह मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी जिलानी के चौचवी, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ उन्हीं के अशआर से किया करता हूँ। फरमाते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। तवज्जो चाहूँगा, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहिएगा, इंशाअल्लाह नेकी ही मिलेगी, गुनाह कभी नहीं होगा। देखिए, कभी हमारे दिल में ख्याल आ सकता है, अगर हमारे दिल में ख्याल ना भी आए तो हमारे दरमियान ऐसे नापाक जमातों का वजूद हो गया है जो हमारे दिल में ख्याल डालते हैं, वसवसा डालते हैं। युवस्वसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास के तहत ये वसवसा डालने वाले जिन्नात भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। कुरान पाक की आयत बोल रही है, ये कभी हमारे दिल में वसवसा डालते हैं। जैसे हमारे कलाम भाई हैं, आप सब हैं, ये कमेटी है, इन्होंने सरकार गरीब नवाज की याद में इस बज़्म का इनेकाद किया। हो सकता है कोई कहे हमारे दिल में ख्याल डाले या हमारे दिल में खुद से ख्याल आए बज़रिए शैतान कि गरीब नवाज तो रहते अजमेर शरीफ में हैं, तुम उनकी याद यहाँ मना रहे हो, उनका जिक्र यहाँ कर रहे हो, उनका चर्चा यहाँ करते हो। हम याद मनाते हैं, कभी नबी पाक की महफिल सजाते हैं, कभी गौसे पाक की महफिल सजाते हैं, कभी मौला अली मुश्किल कुशा की, कभी अपने इमाम अली मकाम की, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर की, कभी इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत की, कभी सरकार आलम पनाह की महफिल सजाते हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि तुम उनकी याद यहाँ मनाते हो, उनका जिक्र यहाँ करते हो, उनका चर्चा यहाँ करते हो, हालांकि वो रहते तो मदीने में है, वो रहते तो बगदाद में है, वो रहते तो करबला में है, वो रहते तो नजफ अशरफ में है। तुम उनकी याद यहाँ मनाते हो, उनका जिक्र यहाँ करते हो, उनका चर्चा यहाँ करते हो, तो अपने वक्त के इल्म फन का बेताज बादशाह
रसूल पाक का बेटा के चौसा की सरजमीन से 4 मिसरे में हमें जवाब दे रहा है कि नबी पाक का मस्कन कहाँ है, गरीब नवाज का ठिकाना कहाँ है, इमाम हुसैन रहते कहाँ है, हजरत अली का घर कहाँ है। शेर देखे बहुत प्यारा शेर है, फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। समझ में आ गया तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, मेरे 40वें का इंतजार मत कीजिएगा। अहले बैत पाक का करम रहा तो इतनी जल्दी नहीं खिसकूंगा, जीऊंगा। इसलिए सुभान अल्लाह कहने में शर्माए नहीं। कहाँ रहते हैं? चश्मे तर में रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी अकीदतों का मजमुआ पेश किया था कि बॉक्स बन के मेरे चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। मगर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। जिंदाबाद। और एक शेर उनके वालिद साहब का, हुजूर मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद सरकार सैयद मोहम्मद अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। और एक और शेर, आखिरी शेर ले ले। मौला अली मुश्किल कुशा फाते ज़मन खैबर शिकन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर ले। हाँ वही मैं बोलने ही वाला था। ऐसे वक्त ज़ाया होगा, वक्त की किल्लत है। 1 घंटा गरीब नवाज पर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मत समझिए। उसमें हमारे कलाम भाई, जो अभी मैं सुना हूँ कि हाजी साहब भी हैं, हाजी कलाम भाई, इनकी एक फरमाइश भी है कि बर्रा वाला वाकया सुना दीजिएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सर नहीं झुकाइएगा, कहीं सर के ऊपर से न जाए। जो मेरी रफ्तार है उससे थोड़ी ज्यादा तेज बोलूंगा। आखिरी शेर ले लें। देखिए हज़रत अली की मोहब्बत क्या देती है, पंजतन पाक की निस्बत से हमें क्या मिलता है। शायर कहता हुब्ब हैदर से हुआ पाक ये सीना मेरा, हुब्ब हैदर हज़रत अली की मोहब्बत। इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं हज़रत अली का मज़ार कहाँ है, कोई एक आदमी जवाब दे दे अली का दीवाना, कोई एक आदमी। यही हमारी दीवानगी है, यही मोहब्बत है हमारी। कहने को मैं इसी पे 20-25 मिनट तकरीर कर देता हूँ अपने जलसे में। जब अली की विलादत भुला दिए, शहादत भुला दिए, मज़ार भुला दिए, बचा क्या तुम्हारे पास है? अब ताजपोशी ना हो, अब सताए ना जाओ, मारे ना जाओ, काटे ना जाओ, तो और क्या होगा? फूलों की माला पहनाएंगे लोग। खैर वक्त कम है, उधर जाना नहीं है। हज़रत अली का मज़ार नजफ अशरफ है, इसको अपने दिल की तख्ती पे लिख लें। अली वो हैं जिनकी याद में आप महफिल में बैठे हैं ना, उनके बाप का नाम मौला अली है। वो नहीं होते तो कोई गरीब नवाज नहीं होता, कोई गौसे आजम नहीं होते, इसको याद रखें। उनका मज़ार नजफ अशरफ है। शायर कहता हुब्ब हैदर से हुआ पाक ये सीना मेरा,
हुब्ब हैदर से हुआ पाक ये सीना मेरा, बन गया दुर्र नजफ दिल का नगीना मेरा। हुब्ब हैदर से हुआ पाक ये सीना मेरा, बन गया दुर्र नजफ दिल का नगीना मेरा। पंजतन के हाथों है वल्लाह सफीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा, मदीना मेरा। करबला मेरी नजफ मेरा, मदीना मेरा। पीछे वाले चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे कि मैं वहां तक नहीं देख पा रहा हूं, अगर चश्मा उतार दिया हूं तो। अब पूरे नजर आ रहे हैं अपने मुकम्मल वजूद के साथ। सुभान अल्लाह कहिएगा तो सिर्फ मेरा नहीं आपका भी फायदा है। मौजूद सामनी किराम, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप सरकार ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल की बारगाह मोहब्बत में खिराजी अकीदत व मोहब्बत पेश करने, उनकी बारगाह से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं। करम बालाए करम यह है कि आपके मुल्क के नामवर खुतबा शोरा नकीब हजरात आपके इस महफिल नूर में तशरीफ लाए हैं। गालिबन इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी अली आज़म खान अशरफी आपके बारगाह मोहब्बत में खड़ा है। मुझसे कबल अभी जो हजरत तकरीर कर रहे थे, उनकी हाजिरी मदीने पाक में हुई। उन्होंने अपने दिल की हालत बयान की, कैसे मदीना शरीफ को छोड़ करके आना वाकई तकलीफ देह है। वो एक आशिक ही जान सकता है कि महबूब की गली को, उनके रोज़े को, उनके आस्थाने को, उनके चौखट को छोड़ के आना कितना बड़ा काम है, कितना भारी काम है। मुझसे कलाम भाई ने एक वाक़े की फरमाइश की, हालांकि वो एक मुस्तकिल मौजू है। आज हमारे माशरे में दो बड़ी खराबी पाई जा रही है। एक तो ये कि हम अपने आप को नबी का बहुत बड़ा आशिक समझते हैं, और दूसरी बात यह है कि हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। ये दो गलत फहमी हमारे अंदर है, या इसको खुश फहमी भी कह सकते हैं। हम अंधेरे में हैं, हम गफलत की चादर ओढ़े हैं, जिससे हम कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा इश्क कर रहे हैं। असल में ये गलत है, और इसी उन्वान से ये पूरी तकरीर होती है। और एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ, मेयार मोहब्बत समझ में आए। मैं बहुत आला मेयार की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। जो शाख हुए इमामुल आशिकीन हुए, उन लोगों का इश्क का मिजाज क्या था। एक आम इंसान का इश्क अपने नबी से कितना होना चाहिए, कम से कम वो बर्रा की शक्ल में आप देखें। इसी वाक़ये को उन्होंने कहा है बताने के लिए। आज हम में ऐसे आशिक की बहुत कमी है, शायद ढूंढने से मिल जाए जो नबी की मोहब्बत में रात में बिस्तर पर जब जाता हो, तन्हाई में रहता हो, आंखों में आंसू आ जाते हो, अश्क बहते हो कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनका आशिक हूँ, जिनका कलमा पढ़ता हूँ, जिनका नाम लेवा हूँ, हमने आज तक उनका दीदार ही नहीं किया। आज तक हमने मदीना नहीं देखा, नबी को ख्वाब में नहीं देखा। इतना वक्त हमारे पास कहाँ है जो हम मोहब्बत कर लें। आज हम बिस्तर पे जाएं तो हमारे पास मोबाइल है, रात भर स्क्रीन पे उंगली दौड़ाते रहते हैं जब तक नींद नहीं आ जाए, और सुबह उठे तो पहले मोबाइल ही हथौड़ते, कहाँ है मोबाइल। देखिए इश्क का मेयार क्या है। और फिर जब कोई बंदा, जब कोई आशिक, जब कोई उम्मती अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, तो नबी की बारगाह से उस मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है, मोहब्बत की मेराज कैसे होती है। इसको सुन ले, उसके बाद गरीब नवाज के टॉपिक पे आते हैं, जितना वक्त मैसर आए। बर्रा नाम का एक गुलाम था, एक नवाब साहब का एक गुलाम था बर्रा। सीधा साधा आदमी, एकदम साधारण आदमी। लोग उससे दिन भर मजाक करते, दिन भर छेड़ते, उससे दिल लगी करते, और बेचारा बर्रा हंसता रहता, मुस्कुराता रहता। दिल में कोई छल कपट नहीं है, सादे दिल का इंसान है वो। कभी हंस के इधर चला जाता, कभी मुस्कुरा के उधर चला जाता। लोग दिन भर बेवकूफ बनाते हैं उसको, दिन भर उससे मजाक करते।
कलकत्ते की जबान में ऐसे आदमी को धूर कहा जाता है। यहां भी कुछ कहते होंगे, बोका कहते होंगे, बेवकूफ कहते होंगे, कुछ ना कुछ तो नाम होगा पर्सनल। बहरहाल बर्रा जैसा भी था, बेवकूफ था, सीधा था, सादा था, साधारण था, जो भी था, अपने नबी का सच्चा आशिक था। नबी से सच्ची मोहब्बत करता था बर्रा। लेकिन नवाब साहब ने हज पे जाने का प्लान बनाया। काबे का तवाफ करूंगा, दिल में अरमान है उनके, हर मोमिन के दिल में अरमान होनी चाहिए कि मैं काबा की जियारत करूं। हर मुसलमान की तमन्ना होनी चाहिए कि मैं काबा की जियारत करूं, काबा की जियारत से फैजियाब हूं। काबा वो काबा है कि उधर से अगर आपकी 45 डिग्री सीना घूम जाए, चेहरा घुमा ले आप, सीना फिर जाए, नमाजी नहीं होगी। ये काबा का इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है। हज में गए, काबा का तवाफ नहीं किए तो हज क्या हुआ आपका? काबा वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काबा पे पहली निगाह जब पड़ती है, बंदा जो दुआ मांग ले रब्बे करीम कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। रसूल अरबी इरशाद फरमाते हैं, जब काबा पे निगाह पड़ती है, सच्चे दिल से कोई काबा को देखे, उसके सारे गुनाह झड़ के गिर जाते हैं। काबा वो घर है जिसे बनाया खलीलुल्लाह ने है, बसाया हबीबुल्लाह ने। इसलिए कभी कोई ना कहे कि हमें काबा को देखने की तमन्ना नहीं है। इसकी फजीलत नबी ने बयान की है। जिसे काबा नबी ने बनाया, खुदा ने बनाया, हम क्यों ना देखेंगे उसे? हमारी तमन्ना क्यों नहीं हो सकती? हाँ, हम दीवाने मदीने के हैं, वहां हमारा आका रहता है, हमारा मौला रहता है। नवाब साहब आए, उनके दिल में ख्याल आया कि हज पे जा रहा हूं, वहीं से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करूंगा, क्यों ना बर्रा को साथ ले लूं, रास्ते में रहेगा तो खिदमत करेगा, सामान की हिफाजत करेगा। आए बर्रा के पास, बर्रा जी नवाब साहब सुनो, मैं हज पे जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें भी साथ लेता चलूं, क्या कहते हो तुम? अभी एक आशिक के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बर्रा की आंखों में आंसू आ गए। नवाब साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं बर्रा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम चलोगे क्या? नवाब साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी और भी कोई आरज़ू है क्या? मेरी और भी कोई तमन्ना है क्या? मेरी और भी कोई ख्वाहिश है क्या? मैं तो बस यही आखिरी मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी ख्वाहिश है कि रूह निकलने से पहले पहले, दम निकलने से पहले पहले, सांसों की माला टूटने से पहले पहले अपने नबी का पाक रोज़ा देख लो, उस पाक दर की ज़ियारत कर लो, सुनहरी जालियों को बोसा दे दो, उस पाक दर में अपने पलकों से झाड़ू दे दूं। ए नवाब साहब, आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? नवाब साहब देखिए, आपका और दिन मजाक करना और है, ये मेरे इश्क का मामला है, ये मेरी मोहब्बत का मामला है, इसमें मजाक नहीं कीजिएगा। इमाम साहब ने कहा, नवाब साहब ने कहा, नहीं नहीं बर्रा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बर्रा ने कहा, नवाब साहब अगर आप मुझे ले जाएंगे ना, उम्र भर आपका मैं एहसान नहीं भूलूंगा। ये नवाब साहब, रास्ते भर आपका भी ख्याल रखूंगा, आपके सामान की भी हिफाजत करूंगा, आपकी खिदमत भी करूंगा, बस एक बार मुझे उस पाक दर की जियारत करा दीजिए। मुख्तसर ये है कि ये काफिला चला, हज बैतुल्लाह से फारिग हुए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी हुई, अब वहां से आने का दिन है। बताया ना हजरत ने, आने का वक्त, बस वही आने का दिन है। बर्रा सामान की पैकिंग कर रहा है। नवाब साहब ने सामान दे दिया, बर्रा इसको बांध लो, पैकिंग कर रहा है। नवाब साहब ने देखा अभी तो वक्त है, क्यों ना मार्केटिंग कर लिया जाए और कुछ बाजार जाके देख लें, दोस्त अहबाब के लिए कोई सामान मिले तो ले ले। हाजी साहब जाते हज करने तो लाते हैं ना, तस्बीह है, मुसल्ला है, खजूर है, गए लाने के लिए। जब बाजार पहुंचे, अब नवाब साहब गए तो उनके पूरे दोस्त गए, मानने चाहने वाले गए, पूरे अहबाब के साथ गए। नवाब साहब थे, दोस्ती लंबी, रिश्तेदारी लंबी, गरीब तो थे नहीं, गरीबों की रिश्तेदारी बहुत छोटी होती है। अपना मामा देखा और घूम गया, अपना चचा देखा और चला गया। गरीबों के रिश्तेदार बहुत थोड़े होते, कम होते, और पैसे वालों की रिश्तेदारी बड़ी लंबी होती है, क्या ननिहाली, क्या ददियाली, क्या ससुराली, सब। तो नवाब साहब थे, पैसे की क्या कमी है। हज करने गए तो एक पूरा कुंभा गया उनका। पहुंचे काबा, वो बाजार गए, कुछ सामान खरीद ले, कुछ मार्केटिंग हो जाए। एक हुजूम गया उनके साथ, दोस्तों के साथ पहुंचे, वहां पॉम्पलेट बट रहा था,
पंपलेट समझते हैं ना, पर्चा। कभी शबे बारात में, कभी शबे कदर में हमें मस्जिद में निकले, पंपलेट मिल गया, पंपलेट बट रहे हैं। नवाब साहब के दोस्तों को भी मिले और नवाब साहब को भी एक हाथ में पंपलेट आया। नवाब साहब ने जैसे उस कागज के पर्चे को अपने हाथ में लिया, होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मन ही मन में नवाब साहब ने प्लान बना लिया कि बर्रा को बेवकूफ बनाऊंगा, जाके बर्रा से मजाक करूंगा। वहां से नवाब साहब आए, बर्रा अपना सामान बांधने में मगन है। आज बर्रा अपने नबी का रोजा छोड़ करके जाएगा। बर्रा के दिल से पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। नाते नबी गुनगुना रहा है, आंखों से अश्क जारी है और सामान की पैकिंग कर रहा है। नवाब साहब आए, बर्रा, ओ बर्रा। जी नवाब साहब आ गए आप? बोले हाँ आ गया। ये देखो तुम्हारा कहाँ है? क्या है ये नवाब साहब? अरे पूछ रहे हो क्या है? ये तुम्हारे पास नहीं है? नहीं मेरे पास तो नहीं है। तुम्हें नहीं मिली? अरे नहीं नवाब साहब मुझे नहीं मिली। क्या है ये? बर्रा क्या बात कर रहे हो? देखो मेरे सारे दोस्तों को ये मिला और तुमको नहीं मिला। नवाब साहब मुझे नहीं मिला, आखिर क्या बात है, क्या है ये? नवाब साहब ने कहा ये सनद है, सनद, ये सर्टिफिकेट है। काहे की सनद, काहे का सर्टिफिकेट है ये? बर्रा जिस की हाजिरी नबी पाक ने कबूल कर ली है, खादिमुल हरमैन ने उसे सनद बना करके दिया, सर्टिफिकेट बना करके दिया है। ए बर्रा तुम्हें ऐसी कोई सनद नहीं मिली? नहीं नवाब साहब मुझे तो कोई सनद नहीं मिली। ओह, इसके माने ये है कि नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है। अल्लाह अकबर, नबी पाक ने तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं की है। नवाब साहब तो मजाक कर रहे हैं, नवाब साहब तो दिल लगी कर रहे हैं, नवाब साहब तो बर्रा को छेड़ रहे हैं, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। मगर और दिन का छेड़ना और था। आज बर्रा के इश्क पे उंगली उठाई गई है, आज बर्रा की मोहब्बत पे उंगली उठाई गई है, आज बर्रा का इश्क मजरूह हो रहा है, आज मोहब्बत का वकार गिर रहा है। बर्रा सख्ते के आलम में आ गया है, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। बर्रा धीरे 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 बैठता चला गया और फिर हाथ पैर बेजान हो गए। कुछ देर तक तो ऐसे ही रहा। जब उसके हवास बहाल हुए, अचानक उसने रोना शुरू किया, चीखना शुरू किया, फिर खड़ा हुआ और फिर दौड़ना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता हुआ बर्रा रोता भी जा रहा है और दौड़ता भी जा रहा है। नवाब साहब हैरत के आलम में देख रहे हैं आखिर इससे हो क्या गया। आखिर आवाज दिया, ए बर्रा, ए बर्रा, बर्रा मेरी बात सुनो, बर्रा मेरी बात सुनो। बर्रा मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुमसे दिल लगी कर रहा था। लेकिन बर्रा जब तक दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया था। जरा सा साउंड खोल दीजिए ऑपरेटर साहब। बर्रा दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया था, पहुंचा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अश्कबार आंखें हैं, होंठ कपकपा रहे हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है। नबी के रोज़े पे पहुंचा, सुनहरी जालियों के करीब पहुंचा। अब बर्रा के आंखों से हंसी जारी है। अब फरियाद कर रहा है बर्रा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ कहती रही, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ बनाती रही। क्या कर रहे हैं आप? ऑपरेटर हैं आप? अच्छा तब ठीक है। रोज़े रसूल पे बर्रा की हाजिरी हुई, आंखों से अश्क जारी है, होंठ कपकपा रहे हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है। बर्रा हाथ जोड़े हुए अपने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में बर्रा हाजिर है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ़ कहती रही, सारी दुनिया बर्रा को बेवकूफ़ बनाती रही, सारे लोग मुझसे मजाक करते रहे, मुझसे दिल लगी करते रहे। या रसूल अल्लाह, मैंने कभी किसी की बातों का बुरा नहीं माना है, कभी किसी की बात को अपने दिल में लगने नहीं दिया है, कभी अपने दिल में मैल जमने नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया मुझे निकम्मा कहती रही, नकारा कहती रही, मैंने पलट के कभी किसी को जवाब नहीं दिया है। मगर या रसूल अल्लाह, आप तो रहमतल लिल आलमीन है ना, आप तो अनीसे बेकसा है ना, आप तो गरीबों के मददगार है ना। सारी दुनिया कहती है तो कहे, आप तो रहमतल लिल आलमीन है। कि आपकी निगाह में भी बर्रा की कोई हैसियत नहीं है, बर्रा की कोई औकात नहीं है, बर्रा की कोई बिसात नहीं है, कि आप भी बर्रा को नकारा समझते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आवाज देने का आप आवाज कम कर रहे हैं, तो आवाज तना रही है। साउंड दीजिए जरा सा।
दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। बर्रा रो रो करके अपने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बनाती रही, सारी दुनिया मुझे बेवकूफ़ कहती रही, सारे लोग मुझे निकम्मा कहते रहे, नकारा कहते रहे, मगर आप तो रहमतल लिल आलमीन है ना। आप भी क्या बर्रा को निकम्मा समझते हैं? क्या आप भी बर्रा को नकारा समझते हैं? क्या आपकी बारगाह में बर्रा की कोई हैसियत नहीं है, बर्रा की कोई औकात नहीं है? या रसूल अल्लाह, क्या बर्रा इस लायक नहीं है कि आपके बारगाह की हाजिरी कबूल हो सके, आपकी बारगाह में हाजिरी दे सके? बर्रा रो रो करके अपने नबी से अपना हाल दिल बयान कर रहा है। अचानक देखता क्या है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर बदलने लगा है, हर तरफ नूर ही नूर बिखरने लगा है। ऐसे नूरानी माहौल में नबी पाक के रोज़े से एक दस्ते नूरानी बाहर निकल रहा है, एक नूरानी हाथ बाहर आया है जिसमें एक पर्चा है, नूर की रोशनाई से लिखा है, बर्रुन बरीउम मिनन नार, ए बर्रा तुझ पे जहन्नम की आग हराम है, ए बर्रा तुझ पे जहन्नम की आग हराम है। ए बर्रा मेरे पास आओ, बर्रा मेरे करीब आओ, बर्रा मेरे पास आओ। ए बर्रा तुझको तेरा नबी अपने हाथ से जन्नत की बशारत देता है, जन्नत का परवाना देता है। बर्रा तेरे नवाब साहब को जो सनद मिली है, तेरे नवाब साहब को जो सनद मिली है, हो सकता है वो खादिमुल हरमैन ने दिया हो। तुझको जो सनद मिली है इमामुल किबला बर्रा को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुकद्दस से वो नूरानी तहरीर मिली, जन्नत का परवाना मिला, ए बर्रा तू जहन्नम की आग से आज़ाद है। बर्रा की कैफियत क्या हुई होगी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम नॉर्मल पोजीशन में नबी पाक की बारगाह में जाएं और हुजूर के दस्ते पाक की ज़ियारत हो जाए, दीवाने नहीं हो जाएंगे? अरे कहिए ना, दीवाने नहीं हो जाएंगे? फिर उसी नूरानी हाथ से हमें जन्नत की बशारत मिल जाए, जन्नत का परवाना मिल जाए, हमारे दीवानगी का आलम क्या होगा? मगर वो तो बर्रा है, वो तो पहले से ही दीवाना गया है, वो तो पहले से ही वारफ्तगी के आलम में है, वो तो पहले से ही दीवानगी के आलम में है। वो तो नबी की बारगाह उसके लिए डूबते के लिए तिनके का सहारा ही बहुत, बस वैसे ही है, टिमटिमाता हुआ दिया है उसके लिए नबी का रोजा। नबी पाक चाहे तो उसकी इश्क को मेराज दे दे, उसकी मोहब्बत को मेराज दे दे, उसके इश्क को नाम दे दे। अगर नबी न चाहे उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए बदनाम हो जाए, उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए बेआबरू हो जाए। बस बर्रा नबी की बारगाह से अर्जी लगाए हुए था। अब ऐसे माहौल में नबी के दस्ते पाक से अगर बर्रा को जन्नत का परवाना मिल जाए, बर्रा के दीवानगी का आलम क्या हुआ होगा, बर्रा के वारफ्तगी का आलम क्या होगा, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे बर्रा वहां सुन के सकते के आलम में आ गया था, यहाँ हाथ में वो परवाना लेकर के सकते की आलम में आ गया। हाथ में परवाना लेके बर्रा बैठा रह गया। कुछ देर के बाद जब उसके हवास बहाल हुए, नबी पाक के दी हुई उस नूरानी तहरीर को देखा, होठों पे मुस्कुराहट फैले, दिल में वो सोचने लगा, अच्छा नवाब साहब ने मुझे अपनी सनद दिखाई थी, अब मैं नवाब साहब को अपनी सनद दिखाता हूँ, नवाब साहब को अपनी सनद दिखाता हूँ। अब बर्रा खड़ा हुआ, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कैसे मैं उड़ के अभी पहुंच जाऊं नवाब साहब के पास। वहीं से दौड़ लगाई बर्रा ने, जैसे दौड़ता गया था वैसे ही दौड़ता हुआ आ रहा है। ए नवाब साहब, ए नवाब साहब, जैसा चिल्लाता गया था वैसे ही चिल्लाता जा रहा है, जैसा रोता गया था वैसे ही रोता जा रहा है। फर्क इतना है कि जब आया था तो गम के आंसू लेके आया था, और जब जा रहा है तो खुशी के आंसू लेके जा रहा है। बर्रा दौड़ता हुआ चला जा रहा है। नवाब साहब ने देखा कि बहुत देर हो गई, आखिर बर्रा रह कहाँ गया, तो छत के ऊपर चढ़े देखने के लिए अपने चंद दोस्तों के साथ, देखो बर्रा कहीं नजर तो नहीं आ रहा, कहीं बैठा तो नहीं है। जब छत के ऊपर चढ़े तो देखे बर्रा दूर से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। नवाब साहब ने बगौर देखा, बर्रा जैसे दौड़ता गया था वैसे ही दौड़ता आ रहा है, जैसा चिल्लाता गया था वैसे ही चिल्लाता हुआ आ रहा है।
जैसे रोता हुआ गया था वैसे ही रोता आ रहा है। फर्क इतना है कि बर्रा रो भी रहा है, हंस भी रहा है। बर्रा रो भी रहा है और हंस भी रहा है, आंखों में आंसू भी है, होठों पे मुस्कान भी है। नवाब साहब ने सोचा लगता है बर्रा का दिमाग खराब हो गया, लगता है बर्रा के दिमाग पे असर पड़ा है, उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है या फिर जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुझे जल्द से जल्द बर्रा को समझाना चाहिए। ऐसा ना हो बर्रा हमेशा हमेशा के लिए अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे, ऐसा ना हो बर्रा हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाए, ऐसा ना हो बर्रा का दिमाग हमेशा के लिए खराब हो जाए। जल्दी जल्दी नवाब साहब नीचे उतरे। जब तक बर्रा भी दौड़ करके नवाब साहब के करीब आ गया था। नवाब साहब ने बर्रा के बाजू को थामे, बाजू को पकड़े। ए बर्रा पहले मेरी बात सुनो, बर्रा मेरी बात को समझो। देखो बर्रा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुमसे दिल लगी कर रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। बर्रा ने कहा ए नवाब साहब, आज तक आप बोलते थे, बर्रा सुनता था, आज बर्रा बोलेगा, आप सुनेंगे। आज बर्रा बोलेगा। मैं जब जब हिल रहा हूं ना लग रहा है गिर जाऊंगा, ऐसी थकावट है। मैं कलाम भाई से कहा भी था कम से कम 2 घंटे सोने दीजिए। बिला मुबालगा कह रहा हूं कि मैं इन 3 दिन में सिर्फ 2 घंटा सोया हूं। भाई रसूल है या 2.5 घंटे। ये वजह है कि अभी तक मैं अपने रंग में बोल भी नहीं पाया हूं, जो मेरा अंदाज है। खैर से जो करीब नमाज बुलवा ले। नवाब साहब से बर्रा ने कहा ए नवाब साहब, आज तक आप बोलते थे, बर्रा सुनता था, आज बर्रा बोलेगा, आप सुनेंगे। अच्छा ठीक है बर्रा तुम ही बोलो, क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कहो बर्रा तुम ही कहो। अब बर्रा ने कहा नवाब साहब आप इसे देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, आप भी नहीं बोलेंगे क्या? नवाब साहब इसे देख रहे हैं, क्या है बर्रा ये? नवाब साहब ये मेरी सनद है, ये मेरी सनद है, मुझको मेरे नबी ने दिया है। ए नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है वो तो खादिमुल हरमैन ने दिया है, मुझको जो सनद मिली है इमामुल किबलतैन ने दिया है, इमामुल किबलतैन ने दिया है। ए नवाब साहब, आपको जो सनद मिली है वो तो दुआ की कबूलियत की सनद होगी, आपको जो सनद मिली है वो तो रोज़े रसूल की हाजिरी की सनद होगी, लेकिन मुझे जो सनद मिली है वो दुआ की कबूलियत की सनद नहीं है, वो रोज़े रसूल की हाजिरी की सनद नहीं है, बल्कि मुझको मेरे नबी ने अपनी बारगाह में हमेशा हमेशा के लिए कबूल कर लिया। पर बरीउम मिनन नार, ए बर्रा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। नवाब साहब ने जब बर्रा के इस हाथ में उस नूरी तहरीर को देखा, बर्रा की बातों को सुना, उस चमकती हुई तहरीर को देखा, नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए, अकीदत से सर झुक गए। नवाब साहब करीब आए और रोते हुए बर्रा के हाथ को करीब किया, उस तहरीर को होठों से लगाया, अपने आंखों से लगाया, अपने सर पर रखा, रोते रोते बर्रा के कदमों में गिर गए। बर्रा मुझे माफ कर दो, बर्रा मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे मकाम को नहीं समझ पाया था। अब नवाब साहब खड़े हो रहे हैं, बर्रा ने पकड़ के नवाब साहब को खड़ा किया है। अब देखो नबी पाक की मोहब्बत जब मेराज कराती है तो कैसे मेराज होती है। ये नबी की मोहब्बत है, जब काले बेलाल को मेराज कराए तो सारी दुनिया के आशिकों का इमाम बना देता। ये नबी की मोहब्बत है, जब इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत को जब इश्क मेराज कराती है तमाम सुन्नियों का इमाम बना देती है। आज बर्रा की मेराज हो रही है, आज बर्रा के मोहब्बत की मेराज हो रही है। नवाब साहब खड़े हुए अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने अहबाब को बुलाया। उसके बाद नवाब साहब कहते हैं ऐ लोगों, तुम सब गवाह हो जाओ, आज तक मैं आका था, बर्रा गुलाम था, आज से मैं गुलाम हूं, बर्रा आका है। आज से मैं गुलाम हूँ, बर्रा आका है। तो मेरे भाई अपने नबी से टूट कर मोहब्बत कीजिए। जो हम गलत फहमी में पड़े हैं ना, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दाढ़ी रख लेने का कह दो मोहब्बत निकल जाती है, नमाज पढ़ने का कह दो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इसे मोहब्बत नहीं कहते, दस्तरखान वाली मोहब्बत तो कोई भी कर लेंगे, नारा तो कोई भी लगा सकता है मेरे भाई। हाँ, नारा अगर इश्क के साथ लगाएं तो यकीनन कामयाब होंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। 25 मिनट और कम कर दें क्या? अच्छा चलिए।
पेट्रोल बढ़ा, एनर्जी बढ़ी। आइए गरीब नवाज की जिंदगी की तरफ चलते हैं। काबा पर मैं गुफ्तगू कर रहा था अभी, थोड़ा सा मैंने कहा काबा के बारे में। काबा की शान अपनी जगह मुसल्लम है। सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, ये वही काबा है ना, अगर उधर से घूम जाओ फिर जाओ तो नमाज ही नहीं होगी। ये वही काबा है ना, अगर तवाफ ना करो तो हज ही नहीं है। ये वही काबा है ना, नबी पाक ने फरमाया अगर कोई देख ले मोहब्बत से गुनाहें झड़ जाती है। यही काबा है ना, हुजूर ने इरशाद फरमाया मोहब्बत से देख के जो दुआ मांगे रब कबूल फरमा लेगा, कभी रद्द नहीं करेगा। ये वही काबा है। मगर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ लोगों, पहले मैं काबा का तवाफ करता था, अब काबा मेरा तवाफ करता है। अब काबा मेरा तवाफ करता है। तो गरीब नवाज की जात बड़ी आला जात, बड़ी अनमोल जात है। जात पे गुफ्तगू सही मानों में कोई कर ही नहीं सकता। उन्हें जो अलकाबात मिले हैं ना, अगर उन अलकाबात पे गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं आज मुझे जितना वक्त मिला है इतना वक्त मैं 10 बार लगा सकता हूं उनके अलकाब पे। सरकार गरीब नवाज का नाम क्या है, इतने आशिकों में से कोई एक बता दे। नहीं, अब तो सब लकब बता रहे हैं। नाम क्या है उनका? हाँ, एक नाम है इसमें हसन। मोइनुद्दीन लकब है, चिश्ती उनकी निस्बत है। गरीब नवाज का नाम हसन है। हम पूरी जिंदगी तकरीर सुनते हैं, अब नाम तक हमें याद नहीं रहता। हमारा बेस कितना कमजोर है। गरीब नवाज का नाम हसन है, उसके अलावा जितने हैं सब अलकाबात है। उनका लकब मोइनुद्दीन है, उनका लकब हबीबुल्लाह है, उनका लकब कुतुबुल मशाइख है, उनका लकब वाली हिंद है, सुल्तानुल हिंद है। हम सब गरीब नवाज कहते हैं। और ये गरीब नवाज भी हमारे और आपके दिए हुए लकब नहीं है। आज भी अलकाब दिए जाते हैं, हमारे बड़े भी देते हैं, हमारे छोटे भी देते हैं। आज जो लकब दिए जा रहे हैं, उस्ताद को शागिर्द लकब दे रहा है, पीर को मुरीद लकब दे रहा है, खतीब को खतीब लकब दे रहा है, या फिर अच्छी बात यह है कि मुरीद को पीर लकब दे रहा है, शागिर्द को उस्ताद लकब दे रहा है। मगर सुनो, मेरे गरीब नवाज को जो भी लकब मिले हैं, उनके जो अलकाबात है उनके मुरीदों ने नहीं दिया है, उनके शागिर्दों ने नहीं दिया है, उनके उस्तादों ने नहीं दिया है, उनके मशाइख ने नहीं दिया है, हम असरों ने नहीं दिया है, दोस्तों ने नहीं दिया है। मेरे गरीब नवाज के जितने भी अलकाबात है या तो अल्लाह ने दिया है या रसूलुल्लाह ने दिया है। अब चलते हैं, जहां तक लकब पहुंच पाए वहीं स्टॉप लगाएंगे, पहले लकब की ओर बढ़ते हैं। सरकार गरीब नवाज अभी नौजवानी के आलम में है। मुख्तलिफ रिवायात है, एक रिवायत के मुताबिक 20 साल या 19 साल उसके आसपास उनकी उम्र है। पीर की बारगाह में पहुंचे, पहला दिन है, और उन्होंने खुद ही इसको बयान किया। पहला दिन है, फरमाते मैं अपने शेख की बारगाह में पहुंचा, अपने पीर की बारगाह में पहुंचा, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। मेरे पीर ने मुझसे कहा, बेटा हसन, नीचे देखो क्या दिखता है। जब मैंने नीचे देखा, जमीन देख रहा था। मैंने कह दिया जमीन देख रहा हूं। ऊपर देखो क्या दिखता है। जब मैंने ऊपर देखा, आसमान दिखाई दे रहा था। मैंने कहा आसमान देख रहा हूं। मेरे पीर ने मुझे वजीफा दिया, दरूद शरीफ दिया, सूरह इखलास दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, इतनी बार पढ़ करके आओ बेटा। फरमाते हैं जब मैं पढ़ करके आया, मेरे पीर ने मुझसे कहा, बेटा हसन नीचे देखो क्या दिखता है। अब जब मैंने नीचे देखा तो सातों जमीन दिखाई दे रहे थे। बेटा हसन ऊपर देखो क्या दिखता है। जब मैंने ऊपर देखा, सातों आसमान दिखाई दे रहे थे। मेरे पीर ने कहा, बेटा अब इस वजीफे को जाओ, इतनी बार फिर पढ़ करके आओ। जब मैं पढ़ करके आया, मेरे पीर ने मुझसे कहा, ए बेटा हसन नीचे देखो क्या दिखता है। जब मैंने नीचे देखा तो तहतुस्सरा दिखाई दे रहा था। तवज्जो से सुनिएगा, ऊपर देखो क्या दिखता है। जब मैंने ऊपर देखा, अर्शे इलाही दिखाई दे रहा था।
मेरे पीर ने कहा, ए बेटा अब जाओ इस वजीफे को और इतनी बार पढ़ करके आओ। फरमाते हैं अब जब मैं पढ़ करके आया तो मेरे पीर ने मुझसे कहा, ए बेटा हसन नीचे देखो क्या दिखता है। जब मैंने नीचे देखा तहतु सरा तक रब की जितने भी मखलूक है सबको मैं देख भी रहा था, सबको मैं सुन भी रहा था। ऊपर देखो क्या दिखता है। जब मैंने ऊपर देखा अर्शे इलाही तक रब के जितने भी फरिश्ते हैं उनको मैं देख भी रहा था, उनको सुन भी रहा था। अब मेरे पीर ने मुझसे कहा, ए बेटे हसन जरा बताओ मेरी इन दो उंगलियों के बीच में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। फरमाते हैं रब्बे करीम ने 18,000 आलम पैदा फरमाए हैं, मैंने अपने पीर के इन दो उंगलियों के बीच में 18,000 आलम को देख लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहला दिन है पीर की बारगाह में, पीर की दो उंगलियों के बीच में 18,000 आलम देख रहे हैं गरीब नवाज। और आज अजमेर की धरती से अगर मुजफ्फरपुर देख लें कितने की पेट में दर्द शुरू। अब आगे फरमाते हैं मेरे पीर ने कहा, बेटा चलो अब काबा का तवाफ करते हैं। वहां से लेकर के बैतुल्लाह आए, काबा का तवाफ किया, फिर ऐन काबा के सामने मेरे हाथ को लिया, मेरे पीर ने फजा में बुलंद किया। उसके बाद फरमाया, ये परवरदिगार या रब्बुल आलमीन मैंने मोइनुद्दीन को तेरे हवाले किया। तो गैब से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। हालांकि यहाँ हसन होना चाहिए क्योंकि उनका नाम हसन था। अब वहां से फरमाते मेरे शेख ने कहा, बेटा तेरा काम बन गया, बेटा तेरा काम सवर गया, तू बारगाह इलाही में मकबूल हो गया, तुझे रब ने कबूल कर लिया। अब चल अपने नाना की बारगाह में चल, वहां सलामी पेश करना। फरमाते मेरे पीर मुझे लेकर के नाना की बारगाह में आए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए। उसके बाद मेरे पीर ने कहा, ए मोइनुद्दीन, ए हसन ये तेरे नाना का मज़ार है, ए हसन ये सैयदुल अंबिया का मज़ार है, अपने नाना को सलामी पेश कर। फरमाते मैंने कहा, अस्सलामु अलैका या सैयदल मुरसलीन। तो कब्र अनवर से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख लिल बर्र वल बहर। ये पहला लक़ब था जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकार गरीब नवाज को मिले। गरीब नवाज ने कहा, अस्सलामु अलैका या सैयदल मुरसलीन, आप पर सलामती होए तमाम रसूलों के सरदार। तो नबी पाक ने जवाब दिया, तुम पर भी सलामती हो ए जमीन के और पानी के, समंदर के तमाम वलियों के सरदार। अभी न उम्र है मोइनुद्दीन, तो नबी ने कहा है जमीन के पानी के तमाम वलियों के सरदार हो। अभी पहले दिन पीर की बारगाह में पहुंचे, ये पहली मुलाकात का वाकया है। उसके बाद 20 साल पीर की खिदमत में रहे हैं, फिर नाना ने हिंदुस्तान भेजा है। उस वक्त का मोइनुद्दीन कैसा होगा, है ना? ये एक लक़ब था। आने के बाद 20 साल तक पीर की खिदमत में रहे। जहां जहां पीर जाते थे उनका सामाने सफर, उनका बिस्तर कपड़ा सब सर पे लेके पीछे पीछे चलते थे। यहां भी रिवायतों में इख्तिलाफ है कि गरीब नवाज की हाजिरी कितने साल बाद हुई। खैर से जितने साल बाद भी हुई, कई सालों के बाद फिर हाजिर हुए। यह भी हो सकता है कि पूरे 20 साल बाद हाजिर हुए। मदीना शरीफ पहुंचे इस नियत से कि नाना की बारगाह में हाजिरी दूंगा, नाना के रोजे की जियारत करूंगा। एक अरसा बीत गया है, इतने दिन हो गए हैं नाना के रोजे की जियारत नहीं की है। बड़े बेताब होकर, बड़े वारफ्तगी के आलम में मदीना शरीफ आए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि रोज़े रसूल का दरवाजा बंद है। उस वक्त सिर्फ साफ सफाई करने वाला एक खादिम रहता है अंदर, और कोई नहीं जा सकता। मस्जिद नबी शरीफ में बैठ गए। एक रिवायत में है कि मस्जिद नबी शरीफ के मुहद्दिस थे गरीब नवाज, वहीं हदीस का दर्स देते थे। तो वहीं बैठ गए, इंतजार करने लगे। दरवाजा खुलेगा तो जाएंगे। वहां और भी बहुत सारे उलमा मशाइख मौजूद थे, मुहद्दिसीन इकराम मौजूद थे, सब बैठे हैं। अचानक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खुला, खादिम बाहर आया। आप लोगों में से मोइनुद्दीन कौन है? आप लोगों में मोइनुद्दीन कौन है? अभी तक गरीब नवाज का नाम हसन ही है, किसी ने मोइनुद्दीन नहीं कहा। आप लोगों में मोइनुद्दीन कौन है? सब खड़े हो गए। मोइनुद्दीन के माने दीन का मददगार,
दीन की खिदमत करने वाला, दीन की मदद करने वाला, दीन का मददगार है। उलमा व मुहद्दिसीन की जमात मौजूद है। सबने सोचा हम तो दीन की मदद करते हैं, हम लोगों को गुनाहों से बचाते हैं, रोकते हैं, नसीहत करते हैं, नेकी की तलकीन करते हैं। दीन की मदद यही तो है। सब खड़े हो गए, हम मोइनुद्दीन, हम मोइनुद्दीन, हम मोइनुद्दीन है। और गरीब नवाज बैठे रह गए। सरकार गरीब नवाज दिल में सोच रहे हैं, मैं मोइनुद्दीन कैसे हो सकता हूँ? मैंने दीन की खिदमत ही क्या की है? मैंने दीन का काम ही क्या किया जो मैं मोइनुद्दीन हो जाऊंगा? ना, मैं मोइनुद्दीन नहीं। इतने सारे मोइनुद्दीन खड़े हैं। खादिम हैरत से देख रहे हैं सबको। अब तो इतने सारे हो, अरे मोइनुद्दीन को नबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन को नबी ने बुलाया है, मगर तो एक मोइनुद्दीन को, इतने सारे को नहीं। अभी कब्र अनवर से आवाज आई है कि मोइनुद्दीन को मेरे पास लाओ। अच्छा सुनो, मैं रुको, मैं पूछ के आता हूँ। गया रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खादिम ने हाजिरी लगाई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा मोइनुद्दीन को बुला लाओ। वहाँ तो इतने सारे मोइनुद्दीन है, मैं किस मोइनुद्दीन को बुला लाऊं? तो कब्र अनवर से आवाज आई, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को बुला लाओ। जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठा दो, जो बैठा है उन्हें ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम आए, आप लोग बैठ जाओ। आप लोगों में मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कौन है? खड़े हुए गरीब नवाज, हसन चिश्ती तो मैं ही हूं। हाँ, तो आपको नबी ने बुलाया है। गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। मुझको नबी ने बुलाया है, मेरे नाना ने मुझे बुलाया है। अरे मैं तो ज़ियारत की तमन्ना लिए वहां से आया हूँ, मुझको मेरे नाना ने बुला लिया है। अब गरीब नवाज के कदम लरज रहे हैं, जिस्म पे लर्जा तारी है, आंखों से आंसू रवा है। दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। नीयत यही है, आज नाना के रोजे की जी भर के जियारत करूंगा, आज नाना के रोजे की जी भर के जियारत करूंगा, क्योंकि नाना ने खुद ही बुलाया है। आज तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो रही है, आज तो मेरे मोहब्बत की मेराज हो रही है। नाना खुद बुला रहे हैं। अंदर दाखिल हुए, खादिम अंदर दाखिल हो रहे हैं। खादिम बाहर ही है, आप अंदर जाओ और कोई नहीं जा सकता, आप अंदर जाओ। गरीब नवाज अंदर जा रहे हैं बड़े अदब से, आंखें बंद है। नीयत यही है, नाना के रोजे की जियारत करूंगा, नाना के रोजे को जी भर करके देखूंगा। अंदर गए, जब आंख खोली तो सामने रोजा नहीं है, साहिब रोजा है। नबी के रोजे की जियारत करूंगा, सरापा नबी सामने मौजूद है। गरीब नवाज को आवाज दे रहे नबी, ए मोइनुद्दीन आओ, मोइनुद्दीन मेरे करीब आओ, मोइनुद्दीन मेरे सीने से लग जाओ। गरीब नवाज सीने से लगे हैं, फिर रोते रोते कदमों में गिरे हैं। नबी ने उठाया है, उसके बाद इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन मैं तुम्हें वालिये हिंद बनाता हूं। इतने ठंडे होकर सुभान अल्लाह कहिएगा। गरीब नवाज के दीवाने होकर कितने लोग गरीब नवाज के दीवाने, हाथ उठा दे जरा सा। है सुभान अल्लाह। और उनके नाम पे जान कितने लोग दे सकते हैं? सब दे सकते हैं। उनके नाम पे सुभान अल्लाह बुलंद आवाज में कितने लोग कह सकते हैं? या मोइन, हक मोइन, या मोइन, या मोइन। आज जरा जोर से, या मोइन। हाँ, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें वालिये हिंद बनाता हूँ। बेटा हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान का सुल्तान बनाता हूँ, हिंदुस्तान का वाली बनाता हूँ। सरकार गरीब नवाज ने कहा, नाना जान मगर मैं तो हिंदुस्तान कभी गया ही नहीं हूँ, मुझे तो हिंदुस्तान भी नहीं, हिंद, मैं तो कभी हिंद गया ही नहीं हूँ। मैंने बस नाम सुना है, मुझे तो पता भी नहीं हिंद कहाँ है। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम निकाला, सरकार गरीब नवाज को दिखाया। इस दस्ते पाक में, नबी पाक की हथेली पाक में हिंद का नक्शा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन, यही हिंद है, यही हिंद का नक्शा है, यही तुझे जाना है, यही का तुझे वाली बनाता हूँ, यही का तुझे सुल्तान बनाता हूँ, यही का तुझे मैं बादशाह बनाता हूँ। सरकार गरीब नवाज अपने नाना की हथेली में हिंद का नक्शा देख रहे हैं। अशरफी को बोल लेने दिया जाए, ए हिंद के मुसलमानों सुनो, आज हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते
करते हैं और हमारे हम वतन भाई भी करते हैं, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं और इसलिए सब मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, इसलिए मोहब्बत करते हैं, ये हमारा देश है, इसलिए मोहब्बत करते हैं, ये हमारा वतन है। मगर सुनो, मुसलमान का इस देश से मोहब्बत करना ये दो तरीके से है। एक तो हमारा वतन ये है, एक तो हमारी जन्मभूमि ये है, एक तो हम इस देश के वासी है, दूसरा ये है इस देश के नक्शे को नबी ने अपनी हथेली में रखा है और हथेली में उसको रखते हैं ना जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं उनको तो हाथों हाथ लिया, उनको तो हथेली पे रखेंगे। कुर्बान जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों कि नबी को हिंद से इतनी मोहब्बत है कि अपने हथेली पे हिंद को रखे और अपना लाडला हिंद को अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने बसंतपुर बखरी। इसलिए अशरफी कहता है सारी दुनिया का अकीदा कुछ भी हो, हिंदुस्तान के मोमिनों का ये अकीदा है, गरीब नवाज के चाहने वालों का ये अकीदा है। पूरी दुनिया तो मिट सकती है, हिंद कभी मिट नहीं सकता। जो मेरे नबी के हथेली पे है उस नक्शे को पूरी कायनात मिल जाए तब भी कभी मिटा नहीं सकती। तो यहां नबी ने दो लक़ब दिए हैं, एक मोइनुद्दीन का लक़ब दिया, एक वाली हिंद बनाया यानी सुल्तानुल हिंद। बात तो यही क्लियर है कि नबी ने सुल्तानुल हिंद बनाया है, मगर सरकार गरीब नवाज को मानने वालों की क्वालिटी बहुत अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अगर मानने पे आ गए तो दाढ़ी वाले तो दाढ़ी वाले हैं, जो टीकी वाले वो भी माथा टेकते हैं, वो भी महाराज कहते हैं, महाराज मोइनुद्दीन। और जब नहीं मानेंगे तो टीकी वाले तो टीकी वाले, दाढ़ी वाले भी नहीं मानेंगे, नहीं मानते हम सुल्तान हैं। और फिर मानने वालों में भी अपने अपने इल्म, अपनी अपनी अकीदे के मुताबिक कोई हिंदुस्तान का बादशाह मानते हैं, कोई पाकिस्तान का भी मानते हैं, कोई बांग्लादेश का भी मानते हैं। और किसी का अकीदा ये भाई अपने वक्त के बादशाह थे, कोई कहते नहीं कयामत तक के बादशाह थे। तो अलग अलग तरीका है, अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक, अपने विजदान के मुताबिक लोग तशरीह करते हैं। तो मैं भी तो गरीब नवाज का कुछ हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह प्योर चिश्ती हूं, इतनी सी मिलावट नहीं है। गुलाम होने के नाते मुझे भी हक है कि अपना अकीदा बयान करूं, अपने इल्म की रोशनी में, अपने विजदान की बुलंद तरीन चोटी से, अपने अकीदे की रोशनी में गरीब नवाज की सुल्तानी का नक्शा खींचूं कि मेरा गरीब नवाज सुल्तान है तो कहां का सुल्तान है, कहां तक का सुल्तान है, उसकी हुकूमत है तो कहां तक है, हिंद तक है या फिर सिर्फ अजमेर में, या हिंद के बाहर भी है, बांग्लादेश के भी बाहर है, पाकिस्तान के भी बाहर है। तो आओ, नबी ने जो उन्हें वाली बनाया है हिंदुस्तान का नहीं बनाया, नबी ने जो नक्शा दिखाया हिंदुस्तान का नहीं दिखाया। उस वक्त कोई हिंदुस्तानी नहीं था, हिंद नबी ने जो भेजा हिंद। और ये हिंद क्या था उस वक्त में, ये श्रीलंका हिंद का हिस्सा है, बर्मा हिंद में है, नेपाल हिंद में है, पाकिस्तान बांग्लादेश तो है ही, अफगानिस्तान भी हिंद के हिस्से में है, भारत तो है ही। तो नबी ने हिंद का बादशाह बनाया। तो मेरा गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का बादशाह नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश का बादशाह नहीं है, बल्कि हिंद का सुल्तान भी वही है, बांग्लादेश का सुल्तान भी वही है, पाकिस्तान का बादशाह भी वही है, अफगानिस्तान का सुल्तान भी वही है, नेपाल का बादशाह भी वही है, श्रीलंका का सुल्तान भी वही है, भूटान का बादशाह भी वही है, क्योंकि ये सुल्तानुल हिंद बन के आए हैं। और ये सब उस वक्त हिंद ही था, ये पूरा हिंद था। आज नहीं आए कि आज बंटवारा हो गया तो यहां के, तो नबी ने भेजा। और गरीब नवाज के गुलामों की हुकूमत की रोशनी भी देखे, हमारे ताजुद्दीन वारसी साहब किबला तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नकाबत से मैं बहुत मसरूर हुआ, खुश हुआ। बाकी जितने शोरा हैं नाम तो सबका मैं नहीं जानता, सभी ने अच्छा पढ़ा, मैं
वहां से सुन रहा था। बारगाह आलम पनाह के ये परवरदा हैं वारिस पाक के। वारिस पाक का नाम वारिस है, हाजी वारिस अली। आलम पनाह उनका लकब है, नाम नहीं है। आलम पनाह लकब है। आलम पनाह कहते किसको है? इसके पनाह में पूरा आलम हो, वही आलम पनाह। या फिर पूरे आलम को पनाह दे सकता है, वही आलम पनाह है ना, उसको आलम पनाह कहते हैं। आलम जिसके पनाह में आ जाए वो आलम पनाह। ये आलम पनाह है कौन? ये गरीब नवाज, ये वारिस पाक है कौन? गरीब नवाज के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम दर गुलाम का नाम वारिस पाक है। गरीब नवाज के परवरदे का नाम वारिस पाक आलम पनाह है। गरीब नवाज के अताओं का नाम वारिस पाक आलम पनाह है। गरीब नवाज के करम के झोंके का नाम वारिस पाक आलम पनाह है। गरीब नवाज के नवाजिशात का नाम वारिस पाक है। जब गरीब नवाज का परवरदा आलम पनाह हो, जब गरीब नवाज का परवरदा इसके पनाह में पूरा आलम हो, जब वारिस पाक का ये आलम है तो मेरे गरीब नवाज का क्या आलम होगा, है कि नहीं? और जैसा ऊपर चलते हैं, जहां का मैं परवरदा हूं, गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर के चौचा शरीफ। मेरे इल्म के मुताबिक सरकार गरीब नवाज ने सिर्फ एक वली की बशारत दी है, सिर्फ एक वली की, मेरे इल्म के मुताबिक। अब इधर देखिए, चाय चाहिए तो मिल जाएगी, मगर देखिए इधर गरीब नवाज ने सिर्फ एक वली की बशारत दी है। अपने रिसाले गौसिया में सरकार गरीब नवाज ने लिखा, मेरे सिलसिले में एक अजीमुशान बुजुर्ग आने वाले जिनका नाम सैयद अशरफ होगा, वो मकाम गौसियत पर पहुंचेंगे, औलियाए रूए जमीन के सरदार होंगे और मेरे सिलसिले को पूरी दुनिया में फैला देंगे। वही मखदूम अशरफ जहांगीर होंगे। ठीक है, अब आओ मखदूम की बारगाह में। ये मखदूम है कौन? गरीब नवाज के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम दर गुलाम है। ये गरीब नवाज के परवरदे का नाम मखदूम अशरफ है। गरीब नवाज की अताओं का नाम मखदूम अशरफ है। गरीब नवाज के नवाजिशात का नाम मखदूम अशरफ है। गरीब नवाज के करम के झोंके का नाम मखदूम अशरफ है। मगर मखदूम अशरफ जहांगीर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगो, आज मैं गौस के मनसब पर फायज कर दिया गया हूँ, औलियाए रुए जमीन का मुझे सरदार बना दिया गया है। अगर मैं चाहूँ किसी अदना को तो आला कर दूँ, किसी आला को चाहूँ तो माजूल करके अदना कर दूँ। मेरी हुकूमत अब पूरे आलम पर है। मुझे गौस का मनसब अता हुआ है, मुझे वलियों का अफसर बनाया गया है। रब ने मुझे ऐसी तलवार अता की है जो दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जाती है। अगर मैं पहाड़ पर इशारा कर दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐ लोगों सुनो, दुनिया का निजाम मैं चलाता हूँ, दुनिया को मैं चलाता हूँ। अब अशरफी को बोलने न दिया जाए। ये मखदूम अशरफ जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, ये मखदूम अशरफ जिनकी हुकूमत पूरी कायनात पे है, जिनके तलवार पूरी कायनात तक पहुंचे, जो गौस के मनसब पर फायज है, जो औलियाए रूए जमीन के सरदार है, ये है कौन? गरीब नवाज के करम का नाम मखदूम अशरफ है। गरीब नवाज की अताओं का नाम मीर अहदुद्दीन अशरफ जहांगीर है। गरीब नवाज की नवाजिशात का नाम मीर अहदुद्दीन मखदूम अशरफ है। अब अशरफी को बोल लेने दो। जब मीर अहदुद्दीन की हुकूमत ऐसी है तो मेरे मोइनुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? एक और आखिरी चीज आपके सामने रखूं, आओ ऊपर चढ़े। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा व जानशीन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके मुरीदो खलीफा व जानशीन है बाबा फरीद गंज शकर। उनके मुरीदो खलीफा व जानशीन है निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। गौर से सुनिएगा इस वाकये को। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को उनके पीर भाइयों ने कवाली की दावत दी। यहां भी महफिल समा है, मगर 100 बार मैं माजरत करूंगा मेरे भाई कि ऐसे महफिल समा का इनेकाद न करें। आप नेकी करने आए हो, नेकी करो।
ऐसा ना हो आपकी एक महफिल आपके लिए वबाले जान बन जाए और क़यामत में जवाब देते देते रह जाओ। मर्दों की आवाज़ औरतों की आवाज़ में फ़र्क है, औरत आसान नहीं दे सकती है, समझते इस बात को? हाँ, कलाम भाई हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मगर दिल छोटा मत कीजिएगा आप। हक जो है वो बोलना पड़ेगा, वरना हमारी भी पकड़ होगी ना। औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती कि गैर मर्द के कान में आवाज जाए, वरना सवाब तो सवाब है, उल्टे अजाब होगा उसको। तो इस चीज का ख्याल रखें आप। मैं चूंकि चिश्ती मशरब है मेरा, मैं कवाली मना नहीं करूंगा। जो नहीं मानते हैं, जो हराम कहते हैं, वो भी ठीक है, उनको न सुने न सुने। जो सुनते हैं अगर उसूल के अंदर सुने, जैसा बुजुर्गों ने सुना है, जैसे गरीब नवाज ने सुना, जैसे निजामुद्दीन औलिया ने सुना, सुने, ठीक है। तो इसको ज़हन में रखें, अगर गलती हो रही है तो हम अपने आप को चेक करें, ठीक करें। अगर बुरी लगे तो मुझे छोटा भाई समझ के भी माफ कर सकते हैं आप, बड़ा भाई भी समझ के आप माफ कर सकते हैं, ठीक है। गरीब नवाज वो है जिनसे एक सुन्नत रह गई थी ना नमाज में, एक सुन्नत वजू में, वो भी क्या था, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने गए। मुरीद हमेशा देखता है खादिम जब भी वो वजू बनाते तो रोते रहते। कई साल से देखा मगर हिम्मत नहीं हुई, पूछे, आखिर पूछा एक बार, हुजूर जब आप वजू बनाते तो बहुत रोते हैं, आपके रेशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक भीग जाते, आपके जिस्म पे लर्जा तारी हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों है? तो गरीब नवाज ने कहा कि एक दिन मैं सफर से घर वापस आ रहा था, असर का वक्त हो गया, मैंने सोचा घर पहुंच करके नमाज पढ़ लूंगा। जब घर आया तो नमाज कज़ा होने में बस थोड़ा सा वक्त है, जरा सा लेट करूं कि नमाज कज़ा हो गई। ऐसे मौके पे शरीयत ने इजाजत दिया है आप सुन्नत छोड़ दें। अगर सुन्नत करने में नमाज कज़ा हो गई, कज़ा हो जाएगी तो छोड़े, 3 मरतबा मुंह धोना, 1 मरतबा धोए, 3 मरतबा हाथ धोना, 1 मरतबा धोए, 3 मरतबा पैर धोना, 1 मरतबा धोए, शरीयत ने इजाजत दिया। सरकार गरीब नवाज वजू तो मुकम्मल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ लिया। अब ख्याल आया उनको कि मैंने जो वजू में पैर की उंगली में जो खिलाल डाला, खिलाल किया जाता है, कितने को तो वजू ही नहीं पता क्या किया जाए, फराइज नहीं मालूम वजू में फर्ज कितने हैं, तो इस खिलाल को क्या समझेंगे? हमारा बेस ही ऐसा है। पैर की उंगली में खिलाल करना भूल गए, जानबूझ के नहीं छोड़ा, भूल गए, शरीयत ने इजाजत दी थी यहाँ पे, मगर फिर भी छोड़ा नहीं है, भूल गए हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं जब नमाज मैंने पढ़ लिया तो मुझे याद आया, मैं वजू में पैर का खिलाल करना मैं भूल गया हूँ। कल बरोज़े क़यामत अगर नाना ने पूछ लिया, ए मोइनुद्दीन मेरी सुन्नत तूने क्यों छोड़ी थी, बोला मैं नाना को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास क्या जवाब रहेगा, मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर अब्बे करीम ने पूछ लिया मोइनुद्दीन मेरे महबूब की सुन्नत क्यों छोड़ी थी, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मेरे पास क्या जवाब रहेगा, मैं रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ए गरीब नवाज के आशिकों, गरीब नवाज के नाम पे मर मिटने वालों, सुनो, गरीब नवाज से एक सुन्नत रह जाए जो जानबूझ के नहीं छोड़ा, छूट गई है सुन्नत, उसके लिए गरीब नवाज 1-2 दिन नहीं अपने मुरीद से कह रहे हैं, सुनो इस वाकया को हुए 40 साल बीत गए हैं, मैं 40 साल से मुसलसल रो रहा हूं कि अपने नाना को क्या जवाब दूंगा, परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा। हम गरीब नवाज के आशिक हैं, सुन्नत तो सुन्नत है, रोजाना कितने फराइज हमसे छूटते हैं, कितने सजदों को हम कुर्बान करते हैं, कितनी बदनिगाही हम कर बैठते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा सरापा वजूद गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, लेकिन न तो हमारे माथे पे कोई शिकन आए, न हमारे चेहरे पे कोई मलाल के आसार नजर आते हैं। उसके बाद हम गरीब नवाज के आशिक हैं। ठीक, या गरीब नवाज उतनी देर तक की एनर्जी देगा कौन? चलिए जहां तक आवाज साथ दे बोलूंगा। दरूद पाक पढ़िए, 101 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, गिनती करके 101 मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना सल्ली अला सय्यिदिना शफीना
जहाँ जहाँ स्टॉप लगे, जहाँ नारा लगता है वहाँ 100 बार 200 बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा। 3 घंटे नहीं, मैं 6 घंटे बोलूँगा। बैठिए। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। उनके पीर भाई पहुंचे उनके पास कवाली की दावत देने के लिए। महफिल समा है, आइए। निजामुद्दीन औलिया के कवाली का दस्तूर ही निराला था। जब तक उनको वज्द नहीं आता, किसी को नहीं आता, पूरी महफिल बैठी रह जाती। और जहां उनको वज्द आता, जहां वो झूमने लगते, पूरी महफिल पे वज्दारी हो जाती। पूरी महफिल झूमने लगती। खानकाह की दरो दीवार पे वज्दारी हो जाती। ये आम कवाली नहीं, आज के जैसी नहीं। साहिब सबे सनाबिल शरीफ मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब से इमाम इश्को मोहब्बत सरकार आला हजरत अपने फतावाए रिजविया में सनद लेते हैं, हवाला के तौर पे पेश करते हैं। उस किताब में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब निजामुद्दीन औलिया कवाली सुनते थे, कवाली में जो लोग आते थे, जहां चप्पल उतारते थे, तो जहां चप्पल उतारते थे, खिदिर अलैहिस्सलाम वहां आकर खड़े होते और चप्पल की रखवाली करते थे। ऐसी कवाली होती थी। इस चप्पल की रखवाली खिदिर करें। आम किताब नहीं है ये, सबे सनाबिल शरीफ से बोल रहा हूं। पहुंचे पीर भाई, दावत है कवाली की, ठीक है। सब बहुत देर से कवाली सुन रहे हैं, कोई लुत्फ नहीं, कोई शौक नहीं, कोई सुरूर नहीं, कोई वजदानी कैफियत नहीं। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आए, बड़े गौर से सुन लीजिए। पिलाइए, चाय पिलाइए। कुछ दिन और है, चाय वाले को बर्दाश्त करना ही होगा। पहुंचे निजामुद्दीन औलिया, बैठे। बहुत देर से लोग बैठ के सुन रहे थे, कोई सुरूर पैदा नहीं हुआ। निजामुद्दीन औलिया आए, बैठे, झूमना शुरू किया। जैसे ही उन पर वज्द तारी हुआ, वो कैफियत के आलम में आए। जैसे ही उन पर सुरूर तारी हुआ, पूरी महफिल झूम रही है। पूरी महफिल पे वजदानी कैफियत तारी हो गई है। खानकाह की दरो दीवार झूमने लगी है। ऐसे आलम में जब निजामुद्दीन औलिया कवाली सुनते थे, उनके एक मुरीद थे जो एकदम पतले दुबले थे, निहायत ही पतले थे। एक मुरीद थे जो देव जैसे लंबे चौड़े थे। जब निजामुद्दीन औलिया की कवाली होती, जब झूमने लगते, जो मोटे तगड़े हैं कूद के उनके कांधे पे बैठ जाते, और ये पतला दुबला उठा के ऐसा फेंकता कि कभी छत पे चले जाते, कभी ताक पे चले जाते। और बाद में लोग पूछते कि तुम्हें पता चला तुम्हारे कंधे पे कौन बैठा था? बोले मुझे मालूम ही नहीं चला। ऐसे वजदानी कैफियत में लोग कवाली सुन रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया के इमामे का एक पेच खुल गया। ये इमामा है ना, पेच है इसमें। सरकार सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही का भी इमामा था, उसमें एक पेज था। 7 पेज है, एक पेज खुल गया, फौरन संभल गए। देखेंगे कलाम भाई, आपके तवज्जो चाहूंगा। एक पेज खुल गया इमामा शरीफ का। निजामुद्दीन औलिया फौरन संभले, रुक गए, थम गए, ठहर गए और अपने इमामे को दुरुस्त करने लगे। जो पेज खुला था उसको सही करने लगे। जब वो रुके तो पूरी महफिल रुक गई। सबकी कैफियत जाती रही, सबका सुरूर खत्म हो गया, वजदानी कैफियत चली गई, मजा लुत्फ सब खत्म। पीर भाई लोग आगे बढ़े, हुजूर आप तो जानते हैं हम लोग कब से बैठे सुन रहे हैं, कोई कैफियत नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई सुरूर पैदा नहीं हुआ। आप तो जानते हैं जब तक आप नहीं झूमते कोई नहीं झूमता। आप पर वजदारी नहीं होती, किसी पे वजदारी नहीं होती। आप पर कैफ तारी नहीं होता, किसी पर कैफ तारी नहीं होता। अब आप पर जब कैफियत तारी हुई, हम पर कैफ हुए। आप पर वजदानी कैफियत तारी हुई, हम पर भी वजद तारी हो गए। अब जब हम सब वजद में झूमने लगे तो आप अचानक रुक गए हैं। आप रुके तो पूरी महफिल रुक गई है, हम सब रुक गए हैं। अरे इमामे का एक पेच ही तो खुला था, तो बाद में भी दुरुस्त हो सकता था।
तो बाद में भी ठीक हो सकता था। कम से कम हमारा सुरूर तो नहीं जाता, हमारी कैफियत तो खत्म नहीं होती, हमारा वजन तो नहीं जाता। तो निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने जो फरमाया अपने दिल के नेहा खानों में इसे महफूज कर लो। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐ लोगो मेरे इस इमामे को तुम आम इमामा समझते हो, अरे ये निजामुद्दीन का इमामा है। इसमें 7 पेच है जो सातों जमीन पे हुकूमत करती है, सातों जमीन की हिफाजत करती है और तकलीम पे इसकी हुकूमत है। अगर एक पेज खुल गया है माने एक हुकूमत, एक जमीन हुकूमत से बाहर हो गई है, एक पेज खुल गया है माने एक जमीन हुकूमत से बाहर है, हिफाजत से बाहर है। अगर वहां देव परियों का हमला हो जाए, अगर वहां जलजला आ जाए, अगर वहां जिन्नात हमला कर दे तो बोलो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पीर भाइयों ने हाथ जोड़ लिया, ए निजामुद्दीन औलिया, ए महबूबे इलाही, ए सुल्तानुल मशाइख, हमें ये नहीं मालूम था कि सरकार आपका इमामा सातों जमीन पे हुकूमत करता है, आपके इमामे की हुकूमत सातों जमीन पर है। अशरफी को बोल लेने दिया जाए, ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? गरीब नवाज के परवरदे का नाम निजामुद्दीन औलिया है, गरीब नवाज की अताओं का नाम निजामुद्दीन औलिया है, गरीब नवाज की नवाजिशात का नाम निजामुद्दीन औलिया है। अगर मोइनुद्दीन ना होते तो कोई निजामुद्दीन भी ना होता। जब निजामुद्दीन के इमामे का ये आलम है कि सातों जमीन पे हुकूमत करे, जब इमामे की हुकूमत ऐसी है तो मेरे निजामुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मामा आमे मामा नहीं है, सातों जमीन पे इसकी हुकूमत है। जब निजामुद्दीन के इमामे की हुकूमत सातों जमीन पे है, खुद निजामुद्दीन के हुकूमत का आलम क्या होगा? और जब निजामुद्दीन की हुकूमत ऐसी है तो मोइनुद्दीन की हुकूमत कैसी होगी? बात समझ में आ रही है? इसलिए अशरफी अपना विजदान पेश करता है, अपना अकीदा पेश करता है। मेरे गरीब नवाज को, मेरे गरीब नवाज की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं है, सिर्फ श्रीलंका तक नहीं है, सिर्फ नेपाल तक नहीं है, बल्कि मेरे गरीब नवाज की हुकूमत तो पूरी कायनात में है, पूरे आलम में है। मेरे गरीब नवाज की बादशाहत पूरे जहान में है, हाँ उनकी राजधानी हिंदुस्तान में है, राजधानी हिंदुस्तान में है, हुकूमत तो पूरे जहान में है। तो बादशाह कौन है? गरीब नवाज। यहां का सुल्तान कौन है? गरीब नवाज। राजा गरीब नवाज। और प्रजा, प्रजा कौन है? अरे बोलिए ना, हम सब हैं। मुल्क से निकालने या निकलने का हक किसको है? राजा निकाल सकता है या फिर प्रजा खुद निकल जाए? कोई तीसरा भी निकाल सकता है क्या? अगर राजा निकालना ना चाहे, प्रजा निकलना ना चाहे,